हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे डेली 9 PM पे MCQ प्रैक्टिस कराई जाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस रिवीजन क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है दहेज मृत्यु, बी ऑप्शन है ऑनर किलिंग झूठ सम्मान के लिए हत्या, सी ऑप्शन है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, डी ऑप्शन है घरेलू हिंसा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। ठीक है, यह अधिनियम कब बना है 2013 में। तो क्वेश्चन नंबर पहला का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसके लिए पितृतंत्र जाति से कम कष्टप्रद नहीं है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है स्वनियोजित महिला संघ, बी ऑप्शन है दलित महिला संगठन, सी ऑप्शन है मानव अधिकार आंदोलन, डी ऑप्शन है शांति की पुनर्स्थापना के लिए गठजोड़। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो पितृतंत्र है यह जाति से कम कष्टप्रद नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन दलित महिला संगठन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया था। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है 1995, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन है 2005, डी ऑप्शन है 1997। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया था। तो किस सन में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन 1997 में। ठीक है, नंबर 3 का क्या करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे सारे बच्चों को ये एकदम पता है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से किसने सोपान प्रवसन के सिद्धांत का विकास किया है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है रेवेंस्टीन, बी ऑप्शन है E.S. ली, सी ऑप्शन है DJ बॉग, डी ऑप्शन है K. डेविस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सोपान प्रवसन के सिद्धांत का विकास किसने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए रेवेंस्टीन महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेक्ट ऑप्शन है, हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, सेव प्लेनेट अर्थ का नारा पहली बार कहाँ दिया गया था। तो सेव प्लेनेट अर्थ का नारा है यह सबसे पहले कहाँ दिया गया था। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बी ऑप्शन है जाकर्ता शिखर सम्मेलन, सी ऑप्शन है कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन, डी ऑप्शन है ब्राजील शिखर सम्मेलन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेव प्लैनेट अर्थ। तो इसका नारा कब दिया गया था, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए। ये जो सेव प्लैनेट अर्थ है यह नारा दिया गया था रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। और ये जो सेव प्लेनेट अर्थ है यह जो है यह सम्मेलन कब हुआ था, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। ठीक है, और इस सम्मेलन में यह सहमति बनी थी कि जो भावी पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां, इनको क्या करना है, एक स्वस्थ एवं जैव विविधता से पूर्ण विश्व को बनाए रखने के लिए वे टिकाऊ विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रणनीति अपनाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे सीरीज का ये रिपीटेटिव क्वेश्चन भी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। तो कथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है। अभिकथन ए क्या है, विकास विषम विकास के लिए उत्तरदायी है। और तर्क क्या दिया गया है, विकास सदैव ही पिछले क्षेत्रों की कीमत पर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि जो विकास है यह विषम विकास के लिए उत्तरदायी होता है। और आर क्या कह रहा है, कारण क्या दिया गया है कि जो विकास है यह सदैव
पिछड़े क्षेत्रों की कीमत पर होता है। बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। और तो हम ऑप्शन देखते हैं क्या करेक्ट होगा। 4 कोट दिया गया है। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक हैं? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है ए जी फ्रैंक, बी ऑप्शन है समीर अमीन, सी ऑप्शन है जी मृडाल, डी ऑप्शन है आशीष नंदी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो एशियन ड्रामा है यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह बुक लिखा गया है गुरनार मृडाल द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सहस्राब्द विकास लक्ष्यों का सूचक नहीं है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन, बी ऑप्शन है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना, सी ऑप्शन है बाल मृत्यु दर को कम करना, डी ऑप्शन है सभी के लिए आश्रय। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो ये सहस्रवादी विकास लक्ष्य है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन चारों ऑप्शन में से उन लक्ष्यों में से कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। सभी के लिए आश्रय जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में के लक्ष्य में नहीं है। और जो सहस्रवादी विकास लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह कितने हैं? 17, ठीक है। और कब तक पूरे करने हैं? 2015 से लेकर 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है? डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? मानव विकास सूचांक का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन है डॉक्टर महबूब उल हक, सी ऑप्शन है डॉक्टर आशीष बोस, डी ऑप्शन है डॉक्टर मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो मानव विकास सूचांक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे सीरीज का रिपीटेटिव क्वेश्चन भी है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? मानव विकास सूचांक का निर्माण किसने किया है? डॉक्टर महबूब उल हक। ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर औद्योगिक नगर को समझने से संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो है उत्तर औद्योगिक नगर को आपको बताना है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? उत्तर औद्योगिक नगर किसे कहा जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन ए है एक नगर में कुछ हजार लोग इसकी सीमाओं के अंदर रहते हैं और इसकी विशेषता अपेक्षाकृत बंद वर्ग व्यवस्था और सीमित गतिशीलता होती है। बी ऑप्शन है एक नगर जिसमें अर्थव्यवस्था में वैश्विक वित्त और सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की प्रधानता होती है। सी ऑप्शन क्या है? एक नगर जिसमें समुचित आधारभूत संरचना की कमी है और जहां पर्यटकों की भीड़ होती है। डी ऑप्शन क्या है? एक नगर जो देश के शासक अभिजात स्थापित करने के लिए नया बसाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उत्तर औद्योगिक नगर किसे कहा जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? बताइए आप लोग। तो उत्तर औद्योगिक नगर कहा जाएगा किसे? एक नगर जिसमें अर्थव्यवस्था में वैश्विक वित्त सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की क्या होती है? प्रधानता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। और हम अपने कमेंट बॉक्स में जो है अपना टेलीग्राम लिंक दे देंगे। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारा टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।